सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 14 खाने से पचने तक का आगे का प्रकरण खाद्य पिरामिड, इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमें भोजन में क्या क्या खाना चाहिए, हमारा भोजन किस तरह का होना चाहिए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमें भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन को चबा चबा कर खाने से भोजन स्वादिष्ट लगता है, मीठा लगता है और मुंह में जो हमारे लार होती है वो भोजन में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज में बदलती है और इसी ग्लूकोज के कारण ही हमें हमारा भोजन है वो मीठा लगता है और मुंह से ही भोजन का पाचन है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि ये पाचन तंत्र है हमारा और इसके मुख्य अंगों के बारे में भी हमने पढ़ा कि पाचन तंत्र के मुख्य अंग हैं मुंह, ग्रसिका, अमाशय और आंत। इसके बाद हमने देखा था कि ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिलती है, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर उसे क्या है, सबसे पहले ग्लूकोज चढ़ाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि खाने में हमें आयरन लेना चाहिए और आयरन हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, हरी सब्जियां, फल, गाजर, अनार, खजूर, चने, इन चीज़ों से मिलता है। और मीरा है वो ये चीज़ें खाती नहीं थी, इसीलिए उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, थोड़ा सा काम करते वो जल्दी थक जाती थी। जब उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ये कहा कि आप में खून की कमी है और आपको एनीमिया रोग हुआ है। यानी खून की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। इसीलिए डॉक्टर ने उसे कहा कि आप आयरन वाली चीज़ें वो खाया करें, यानी कि उसे हरी सब्जियां, फल, गाजर आदि चीज़ें लेनी चाहिए जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे खाद्य पिरामिड के बारे में कि हम भोजन में बहुत सी चीज़ें खाते हैं और यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें आपको बताई भी जा रही हैं, जैसे कि मक्की, चने की दाल, मूंग की दाल, चावल, दलिया, बैंगन, दूध, दही, मटर, गाजर, आम, पपीता, सेब, पालक, भिंडी, पोहा, करेला, लौकी, पनीर, छाछ, मावा, अंडे, मांस, मछली, रोटी, ब्रेड आदि। आप चाहें तो इसमें और भी खाने की चीज़ें हैं वो जोड़ सकते हैं। तो नीचे देखो कि एक सारणी दी गई है, तो इसमें क्या है, कुछ नाम लिखे हुए हैं और हमें ऊपर में से खाने की चीज़ों को छांटना है और इनमें अलग अलग करके उनको लिखना है। जैसे ऊपर जो चीज़ें दी हैं उनमें से सबसे पहले आपको हरी सब्जियां हैं और उनको यहाँ पर लिखना है। तो देखो अभी इसमें हरी सब्जियां कौन कौन सी हैं, मटर, भिंडी, पालक, करेला, लौकी, इस तरह से ये चीज़ें यहाँ हरी सब्जियों में। फिर दूध और इसके उत्पाद, तो जैसे दूध के लिए है इसमें दूध, दही और पनीर, छाछ, मावा, इस तरह से ये चीज़ें इसमें लिखनी है हमें। इसके बाद है फल कि फल कौन कौन से हैं, तो देखो ऊपर दिया हुआ है आपको कि आम, पपीता, सेब, इस तरह से ये जो फल दिए हुए हैं ये हमें यहाँ लिखने हैं। अब अनाज और दालें, तो मक्की, चने की दाल, मूंग की दाल, चावल, दलिया और इसके अलावा है इसमें पोहा जो कि चावलों से बने होते हैं, ये चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है। इसके बाद है मांस, अंडे और आदि। इसके बाद जो भी चीज़ है जैसे मांस, अंडे, मछली, ये चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है। और रोटी और ब्रेड भी अनाज और दालों में आएंगे क्योंकि रोटी ब्रेड किससे बनती है, गेहूँ से। तो इन खाद्य समूहों में से अगर हम आवश्यक मात्रा में खाद्य सामग्री हमारे भोजन में सम्मिलित करें तो निश्चय रूप से ही हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज मिलते रहेंगे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं हमें खानी चाहिए। अब ये है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए, कौन सी कम खानी चाहिए, क्या चीज़ कितनी खाएं और क्यों ना खाएं, इसके बारे में हम ये देखो यहाँ पर आपको खाद्य पिरामिड बताया गया है, इसे देख लेते हैं कि हमें क्या व कितना खाना चाहिए। तो देखो यहाँ इस तरह से हम जब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो यानी नीचे वाली चीज़ सबसे ज़्यादा खानी है और ऊपर की तरफ है वो हमें सबसे कम खानी है। तो इसीलिए देखो इसमें सबसे पहले कि सर्वाधिक क्या खाएं, तो इसमें रोटी, दालें, चावल, दलिया, खीच, पोहा, सूजी, ये हम सबसे ज़्यादा खाएं। फिर खूब खाएं,
पालक, गोभी, टमाटर, गाजर, आलू यानी कि सब्जियां खूब खाएं। इसके बाद है फल, सेब, केला, अंगूर, पपीता, नारंगी आदि। इन यानी फल और सब्जियां हमें खूब खानी चाहिए। फिर सीमित खाएं, यानी थोड़ी सोच समझकर थोड़ा कम खाएं। तो ये है दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन आदि। और इसके अलावा इधर है मछली, मांस, मूंगफली आदि। और कम खाएं, बहुत ही कम खाना है, वो हमें है घी, तेल और मीठा भोजन। तो इस तरह से ये देखो एक पिरामिड तैयार हो गया हमारा। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि हमें क्या खाना है और कितना खाना है। तो इसी पिरामिड को देखते हुए ही आपको यहाँ पर नीचे एक पिरामिड दिया हुआ है, ये अपनी कॉपी में बनाना है और लिखना है कि सर्वाधिक मात्रा में आपको क्या खाना है। तो ऊपर जो चित्र दिया हुआ है इसे देखकर भी आप लिख सकते हैं, या जो पहले हमने पढ़ा उसे देखकर लिख सकते हैं कि जैसे गेहूँ है, रोटी है, दलिया, सूजी, ये हमें सबसे ज़्यादा खानी है। उसके बाद यहाँ पर एक तरफ फल और सब्जियाँ सबसे ज़्यादा खानी है। उसके बाद सीमित मात्रा में खाना है हमें, जैसे दूध, दही से बनी हुई चीज़ें, और इधर मांस, मछली और अंडे। और बिल्कुल कम मात्रा में हमें क्या खाना है, घी, तेल और मीठा भोजन, मिठाइयाँ तो बिल्कुल ही नहीं खानी है। तो इस तरह से आपको ये खाद्य पिरामिड है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाना है। इसके बाद देखो कि अगला बिंदु हमारा है कृमि नियंत्रण। तो देखो पेट में जो पनपने वाले कीड़े होते हैं उसे ही हम कृमि कहते हैं। आप सोचेंगे कि कृमि क्या होता है, तो आपने सुना होगा, यूँ कहते हैं कि इसके पेट में कीड़े हैं, तो वो जो पेट में कीड़े हैं उसे ही कृमि कहते हैं। अब इन कीड़ों से क्या होगा कि अगर किसी बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं तो इससे बच्चों में खून की कमी होती है। अब ये देखो कि खून की कमी से फिर कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया। और खून की कमी होगी और शारीरिक विकास है वो कम हो जाता है। कृमि के अंडे कहाँ होते हैं, कृमि के अंडे मिट्टी में होते हैं, जो बिना धुले हुए फल, सब्जी, अशुद्ध पानी, गंदे हाथ, बड़े नाखून व नंगे पैरों से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और इसीलिए राज्य सरकार द्वारा कृमि नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों को एक गोली दी जाती है और उस गोली का नाम है एल्बेंडाजोल, जिससे कृमि नियंत्रण में मदद मिलती है। और नीचे दिए गए चित्रों में देखो आप कृमि संक्रमण से बचाव के तरीके भी बताए गए हैं। तो देखो आप यहाँ कि क्या चित्र दिखाए जा रहे हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर है कि ये देखो बीच में कि हमें नाखून हमें समय पर काटने चाहिए। इसके बाद है स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, साबुन से अच्छे से हाथ धोना चाहिए, हमें पैरों में जूते चप्पल पहनने चाहिए, पानी को हमेशा ढक कर रखें और मटके में से पानी लेते समय डंडीदार लोटे का प्रयोग करें। और इसके अलावा है कि हमें नियमित रूप से स्नान करना चाहिए, सब्जियों को, फलों को शुद्ध पानी से धोकर खाना चाहिए। तो इस तरह से कुछ ये आदतें हैं जिनको हम अगर अपनाते हैं तो इस कृमि नियंत्रण से हम मुक्त रह सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो ये देखो कि यहाँ पर कुछ चर्चा के लायक प्रश्न हैं कि ऊपर के चित्र में देखकर कक्षा में चर्चा कीजिए कि हमें ऐसा क्यों कहा गया है कि स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें। देखो अगर शौचालय है वो गंदा होगा, है ना, तो क्या होगा कि वहाँ मक्खी मच्छर बैठेंगे और वो मक्खी मच्छर उड़कर क्या हमारे भोजन पर आएंगे और उस भोजन को हम खाएंगे तो अस्वस्थ रहेंगे, बीमार हो सकते हैं। इसके बाद जूते चप्पल अवश्य पहनने चाहिए, क्योंकि देखो क्या बच्चे क्या है कहाँ खेलते हैं, मिट्टी में तो खेलते हैं। अगर वो नंगे पैर हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, घूमते हैं, तो जो ये कृमि होते हैं इनके अंडे क्या मिट्टी में होते हैं और वो मिट्टी के द्वारा, पैरों के द्वारा वो मिट्टी कहाँ लगेगी, हमारे पैरों में, और इससे क्या है वो कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और इस तरह से हम बीमार हो सकते हैं। इसके बाद शौच के बाद और खाने से पहले साबुन से हाथ अवश्य धोने चाहिए। देखो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि शौच के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या हमारे हाथों में क्या गंदगी लगी रह जाती है और अगर हम साबुन से हाथ धोते हैं तो वो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और हम बीमार नहीं होते हैं। इसीलिए शौच के बाद साबुन से हाथ धोने आवश्यक है। साफ व शुद्ध पानी पीना चाहिए, इससे हम बीमार नहीं होंगे। सब्जियों व फलों को साफ व शुद्ध पानी से धोकर उपयोग करें।
हाँ, क्योंकि सब्जियों पर भी तो मिट्टी लगी होती है और उन मिट्टी में ही कृमि के अंडे होते हैं। और अगर हम उन्हें बिना धोए खाते हैं तो वो अंडे क्या है, वो उसी से वो हमारे पेट में चले जाएंगे और हम बीमार हो सकते हैं। नाखून कटे हुए और साफ़ रखने चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या जब खेलते हैं नाखूनों में गंदगी फंस जाती है, और अगर हम नाखून नहीं काटते हैं, हाथ साफ नहीं करते हैं, तो वो गंदगी भोजन के साथ हमारे पेट में जाएगी और इससे हम क्या बीमार हो सकते हैं। तो इसीलिए ये अगर हम कृमि संक्रमण से हमें बचना है या इन कीड़ों से हमें बचना है तो हमें ये स्वच्छता की आदतें अपनानी चाहिए। तो देखो, कृमि नियंत्रण से हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें क्या लाभ है। कृमि नियंत्रण से बालकों को शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है और बीमार भी कम पड़ते हैं। अगर हमारे पेट में कीड़े नहीं हैं तो हम बीमार भी बहुत कम पड़ेंगे, और जब कीड़े नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा मन है वो पढ़ाई में भी लगता है। क्योंकि देखो, जब मीरा में खून की कमी थी तब उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था ना। ऐसे ही अगर हम बीमार नहीं हैं, हमारा मन भी पढ़ाई में लगेगा। तो बच्चों का विकास तेज़ी से होने में सहायता मिलती है। इसके लिए हमेशा हमें स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। हमेशा शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए। सब्जियों व फलों को साफ़ और शुद्ध पानी से धोकर उपयोग में लेना चाहिए। हमें नाखूनों को काटकर साफ़ रखने चाहिए। और कृमि नियंत्रण अगर हम करते हैं तो इससे बच्चे भी कम बीमार होंगे। तो इस तरह से देखो कि हमने कृमि नियंत्रण के बारे में पढ़ा। तो अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनको आपको बताना है। कि पहला प्रश्न इस पे दिया कि बच्चे बीमार कब होते हैं। देखो, जब हम साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते, है ना, सब्जियों को फलों को धोकर नहीं खाते, हाथ नहीं धोते हैं साबुन से अच्छे से, तब क्या है, बच्चे बीमार होते हैं, है ना। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न है कि किस कारण से बच्चों का विकास रुक जाता है। देखो, पेट में अगर कीड़े होंगे और इन कीड़ों से क्या है कि हमारे अंदर खून की कमी होगी और इससे क्या है, हमारा शारीरिक विकास है वो रुक जाएगा। बच्चों का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता, क्योंकि पेट में कीड़े होते हैं और कीड़ों की वजह से खून की कमी होती है हमारे शरीर में, और इसीलिए हमारा मन है वो पढ़ाई में नहीं लग पाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कृमि नियंत्रण से बच्चों को क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखो, अगर हम कृमि नियंत्रण करेंगे तो बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होगा, बच्चे कम बीमार पड़ेंगे और उनका मन भी पढ़ाई में लगेगा और उनका विकास है वो तेज़ी से होगा। तो इस तरह से देखो बच्चों कि हमने इस पाठ में क्या सीखा कि भोजन को चबा चबा कर खाने से हमारा जो पाचन है वो ठीक से रहता है। पाचन तंत्र के हमने कई अंग पढ़े और ये सारे अंग मिल कर के क्या करते हैं, भोजन को अच्छे से पचाते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए अलग अलग समूह की चीज़ें आवश्यक मात्रा में हमें भोजन में शामिल करनी चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें सर्वाधिक खानी है, कौन सी सीमित मात्रा में खानी है और कौन सी कम खानी है। यानी हमने खाद्य पिरामिड के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।